अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने बायो का चैप्टर नंबर 23 बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। फिर हमने यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डिस्कस किए थे और फिर हमने जीन क्लोनिंग को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया था और हमने ये कहा था कि रिकम्बिनेंट डीएनए को प्रोड्यूस करने के लिए जो 4 कंपोनेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है या उसके बाद उसको मॉलिक्यूलर सीजर जिसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के ज़रिए उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम कट करते हैं। करने के बाद वो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम प्लेस कर देते हैं इनटू द मॉलिक्यूलर वेक्टर या फिर मॉलिक्यूलर कैरियर जिसे कहते हैं, और वो वेक्टर प्लाज्मिड भी हो सकता है और लैम्डा फेज भी हो सकता है। उसके बाद उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को अलॉन्ग विद इट्स वेक्टर जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है इनटू द एक्सप्रेशन सिस्टम टू मेक अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है जीनोमिक लाइब्रेरी और फिर हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं जीनोम को। एक ऑर्गेनिज्म के जो फुल सेट ऑफ जीन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं जीनोम। द कंप्लीट सेट ऑफ अ जीन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स जीनोम। अब हम डिफाइन करते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी को। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ बैक्टीरियल और बैक्टीरियोफेजिस क्लोन each containing a particular segment of DNA which is known as gene of interest from a source cell. नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोडक्शन ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी। जो जीनोमिक लाइब्रेरी हैं वो प्रोड्यूस होती हैं जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए को कट करते हैं इनटू द पीसेस और फिर उन पीसेस को हम वेक्टर में इंसर्ट कर देते हैं। वो वेक्टर्स कौन से हो सकते हैं? वो प्लाज्मिड भी हो सकते हैं, वो लैम्डा फेज भी हो सकते हैं। फिर उन वेक्टर उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को अलॉन्ग विद इट्स वेक्टर जो है वो फिर टेकअप कर लेते हैं बाय द होस्ट बैक्टीरिया। जो इंटायर कलेक्शन है बैक्टीरिया की या फिर बैक्टीरियोफेजिस क्लोन की डेट कंटेन्स ऑल द जीन्स ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म उसको हम बोलते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोन्ड जीन्स। एक पर्टिकुलर प्रोब जो है वो इस्तेमाल होती है टू सर्च द जेनेटिक लाइब्रेरी ऑफ अ सर्टन जीन। और प्रोब किसे कहते हैं? प्रोब जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट होता है जो कि फ्लोरिसेंट होता है या फिर रेडियो एक्टिवली लेबल्ड होता है, जो कि हाइब्रिडाइज किया जाता है विद द सर्टन पीस ऑफ द डीएनए, क्योंकि इसका जो सीक्वेंस होता है वो कम्प्लीमेंट्री होता है जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है उससे। अब हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। जो बैक्टीरियल सेल्स हैं जिनमें एक पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट है जिसको हम जीन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, वो सबसे पहले पेट्री प्लेट्स में जो एगर के ऊपर जो है वो प्लेट किया जाता है। उसके बाद उन बैक्टीरियल क्लोन्स को फिर हम ट्रांसफ़र करते हैं एक मेम्ब्रेन के ऊपर और रेडियो एक्टिवली जो प्रोब होती है या फ्लोरेसेंट प्रोब जो है वो ऐड कर दी जाती है। प्रोब क्योंकि उसका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उससे कम्प्लीमेंट्री होती है और ये सिंगल स्टैंडर्ड होती है तो वो फ़ौरन जाके वहाँ पे हाइब्रिडाइज कर जाती है जो उसका जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है या जिसको वो आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। उसके बाद रेडियोग्राफी जो है वो परफॉर्म की जाती है ताकि जो लोकेशन है क्लोन जीन्स की उसको हम या जीन ऑफ इंटरेस्ट की वो हम डिटेक्ट कर सकें। उसके बाद ऐसे क्लोन जो हैं उनको हम आइसोलेशन करते हैं। तो वो आइसोलेशन करने के बाद उसके साथ साथ हम उसके डीएनए के सीक्वेंस होता है उस जीन का वो भी एनालाइज कर लेते हैं। ये वो प्रोसीजर है आइडेंटिफिकेशन का। वो कैसे आइडेंटिफिकेशन होती है? तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो बैक्टीरिया है उसको ट्रांसफ़र किया गया है ऑन टू अ एगर इन अ पेट्री डिश। उसके बाद जो क्लोन्स हैं उनको ट्रांसफ़र किया गया है ऑन टू अ मेम्ब्रेन और फिर रेडियो एक्टिव या फ्लोरेसेंट प्रोब जो है वो ऐड की गई है। वो ऐड करने के बाद वो उसे हाइब्रिडाइज कर जाती है। उसके बाद रेडियोग्राफी परफॉर्म की जाती है और उसको रेडियोग्राफी परफॉर्म करने के बाद जो लोकेशन है क्लोन जीन्स की जिनमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो डिटेक्ट कर दिया जाता है। और ऐसे क्लोन जीन जो होते हैं फिर उनकी आइसोलेशन कर ली जाती है और उसका जो डीएनए का सीक्वेंस होता है उसको हम फिर एनालाइज कर लेते हैं।
नेक्स्ट जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को हम पीसीआर भी बोलते हैं, या हम डीएनए एम्प्लीफिकेशन या डीएनए सिंथेसिस भी बोलते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि एक ऐसा मेथड है जिसमें डीएनए के एक ख़ास सेगमेंट की काफ़ी सारी कापीज़ बनाई जा सकती हैं, तो इसको हम बोलते हैं पीसीआर। पीसीआर को सबसे पहले एक साइंटिस्ट है कैरी बी मूलस ने 1983 में डिस्कवर किया था या डेवलप किया था, और इसकी वजह से कैरी बी मूलस को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। पीसीआर का नेम जो है वो डीएनए पॉलीमरेज से लिया गया है। अब डीएनए पॉलीमरेज हमें पता है कि ऐसा एंजाइम है जो कि डीएनए की रेप्लिकेशन में यूज़ होता है, और ये डीएनए पॉलीमरेज जो है ये डीएनए की रेप्लिकेशन बार बार करवाता है। तो इसीलिए जो पीसीआर है ये भी एक चेन रिएक्शन है, तो इसलिए जो पीसीआर का नाम है वो इस डीएनए पॉलीमरेज से लिया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेथडोलॉजी ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर के 3 मेन स्टेप्स हैं। फर्स्ट है डीनेचरेशन ऑफ डीएनए, सेकंड है एडिशन ऑफ प्राइमर, थर्ड है एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डीनेचरेशन ऑफ डीएनए। जो पीसीआर का फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उनको हम हीट प्रोवाइड करते हैं 1 मिनट के लिए। उस हीट प्रोवाइड करने की वजह से जो उनकी डबल स्टैंडर्ड डीएनए के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं वो बन जाते हैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो इसको हम बोलते हैं डीनेचरेशन ऑफ डीएनए। सेकंड स्टेप है एडिशन ऑफ प्राइमर। जो सेकंड स्टेप है इसमें ये होता है कि जो प्राइमर जो हैं वो ऐड किए जाते हैं। प्राइमर जो है बेसिकली ये सीक्वेंस ऑफ अबाउट 20 बेसिस जो हैं वो होते हैं। तो इसलिए ये प्राइमर ऐड किए जाते हैं क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज जिसको हम टैग पॉलीमरेज कहते हैं इन द पीसीआर, वो जो है रेप्लिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको स्टार्ट करने के लिए जो प्राइमर्स ऑलरेडी रिक्वायर्ड चाहिए। ये स्टेप जो है ये इसमें जो प्राइमर जो है ये हमेशा ऐड किए जाते हैं दोनों डीएनए स्ट्रैंड की 3 प्राइम एंड के ऊपर। और ये जो प्राइमर्स हैं ये जो डीनेचरेशन के स्टेप के बाद 2 मिनट्स की कूलिंग के बाद ऐड किए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। क्योंकि अब प्राइमर ऑलरेडी ऐड हो चुके हुए हैं टू द 3 प्राइम एंड ऑफ द डीएनए, तो फिर क्या होता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो न्यूक्लियोटाइड ऐड करना शुरू कर देता है। तो इस तरह वो डीएनए न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जाता है और एक जो सिंगल स्ट्रैंड से डबल स्ट्रैंड डीएनए जो है वो बनते जाते हैं। तो जो डीएनए पॉलीमरेज यूज़ होता है रेप्लिकेशन प्रोसेस में इन द पीसीआर, वो जो है वो थर्मोस्टेबल होता है, या हम कह सकते हैं टेम्परेचर इनसेंसिटिव होता है। और ये जो डीएनए पॉलीमरेज है उसको हम एक बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ये जो बैक्टीरिया है थर्मस एक्वेटिकस ये हॉट स्प्रिंग्स के अंदर रहता है। तो डीएनए पॉलीमरेज जो यूज़ होता है इन द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन उसको हम टैग पॉलीमरेज भी कहते हैं, क्योंकि वो थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरियम से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये जो थर्मस एक्वेटस एंजाइम है या थर्मस एक्वेटस से जो ये एंजाइम हासिल किया जाता है टैग पॉलीमरेज, ये विद स्टैंड कर सकता है हाई टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर को ये बर्दाश्त कर सकता है क्योंकि ये हॉट स्प्रिंग्स के अंदर रहता है। वो हाई टेम्परेचर हम कब देते हैं, वो फर्स्ट स्टेप में हम देते हैं जब डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हम हाई टेम्परेचर देते हैं ताकि उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो सके और वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बन सके। पीसीआर जो आजकल डन किया जाता है वो ऑटोमेटिक पीसीआर मशीन में डन किया जाता है या फिर थर्मोसाइक्लर में डन किया जाता है। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि पीसीआर का पूरा मैकेनिज़्म है या स्टेप्स हैं जो कि डिस्क्राइब किए गए हैं। सबसे पहले क्या है कि आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए नज़र आ रहा है। वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है उसको हीट किया जाता है फॉर 1 मिनट, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बिटवीन द डबल स्टैंडर्ड डीएनए वो ब्रेक हो जाती है, और जिसकी वजह से जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड बन जाता है। अब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो है उसके साथ दूसरा स्टेप में क्या होता है, उसको फिर कूल किया जाता है उस सेक्शन को 2 मिनट्स के लिए, और उसके बाद प्राइमर ऐड किए जाते हैं। प्राइमर हमेशा डीएनए की 3 प्राइम एंड के साथ आके अटैच हो जाते हैं।
वो अटैच इसलिए करवाए जाते हैं क्योंकि जो टैग पॉलीमरेज है, जो कि जिसको हम डीएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं, वो अपना जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं कर सकता अनटिल जो है वो प्राइमर वहाँ पे अटैच ना हुए भी हों। उसके बाद जो टैग पॉलीमरेज है, जिसको हम टैग पॉलीमरेज इसलिए कहते हैं जो कि उसको थर्मोस्केवेटिका से एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो फिर न्यूक्लियोटाइड ऐड करता रहता है। इस तरह एक डीएनए से 2 डीएनए के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है वो 1 मिनट्स के अंदर कंप्लीट होता है, जबकि सेकंड स्टेप जो है वो 2 मिनट्स लेता है, जबकि थर्ड स्टेप जो है वो 1.5 मिनट्स लेता है। तो इस तरह एक साइकिल जो है पीसीआर का वो 4.5 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है। अगर 2 दफ़ा पीसीआर का साइकिल रन करें तो उससे 4 डीएनए के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो चुके होते हैं। अगर 3 दफ़ा पीसीआर का साइकिल रन करें तो उससे 8 डीएनए के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो चुके होते हैं। इसी तरह 4 पीसीआर के साइकिल रन करें तो उनसे 16 डीएनए के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो चुके होते हैं। अगर 5 पीसीआर के साइकिल रन करें तो 32, और 6 रन करें पीसीआर के साइकिल तो 64, और 7 करें तो 128, और 8 करें तो 256, और 9 करें तो 512 डीएनए के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो चुके होते हैं। अगर हम पीसीआर का साइकिल 21 दफ़ा रन करते हैं तो तकरीबन मिलियन ऑफ कापीज जो हैं वो एक स्पेसिफिक डीएनए के सेगमेंट की प्रोड्यूस हो चुकी होती हैं। तो ये था हमारा बेसिकली मैकेनिज्म इस पीसीआर का। इसके जो 3 स्टेप्स हैं, सबसे पहले है डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, फिर है एडिशन ऑफ प्राइमर, फिर है एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। लास्ट में हम देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। वायरल इन्फेक्शन, जेनेटिक डिजीज़ एंड कैंसर को डायग्नोस करने के लिए जो पीसीआर है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो फोरेंसिक लेबॉरेटरी होती है उनमें क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए भी पीसीआर जो है इस्तेमाल होता है। इसी तरह ह्यूमन पॉपुलेशन की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को डिटर्मिन करने के लिए भी पीसीआर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आज हमने 2 टॉपिक्स जो है वो डिस्कस किए। सबसे पहले हमने जीनोमिक लाइब्रेरी को डिस्कस किया, उसमें हमने जीनोम को डिफ़ाइन किया, फिर हमने जीनोमिक लाइब्रेरी को डिफ़ाइन किया, फिर हमने जीनोमिक लाइब्रेरी की प्रोडक्शन को डिस्कस किया, फिर हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोन जीन को डिस्कस किया। उसके बाद हमने पीसीआर को डिस्कस किया, पीसीआर को डिफ़ाइन किया, पीसीआर की डिस्कवरी के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने देखा कि पीसीआर का नाम किससे लिया गया है तो उसको हमने डिस्कस किया। फिर हमने पीसीआर की मेथडोलॉजी डिस्कस की, जो हमने कहा 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप में डीनेचुरेशन होती है, दूसरे में एडिशन ऑफ प्राइमर होती है, और तीसरे में एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर्स होती हैं, और लास्ट में हमने जो है एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर डिस्कस की थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डीएनए फिंगरप्रिंट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।